एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान की सभा में गए। देवर्षि नारद भगवान की सभा में गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु हम चाहते हैं कि एक कार्य करिए, वैकुंठ का द्वार खोल दीजिए और नरक के द्वार बंद कर बोले वैकुंठ के द्वार खोल दीजिए और नरक के द्वार बंद कर दीजिए। हम चाहते हैं कि जो भी आए ना वो केवल वैकुंठ जाए, किसी को नरक न जाना। इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं। भगवान ने कहा कि नारद आज के समय में कोई वैकुंठ जाना नहीं चाहता। आज के समय में कोई स्वयं से वैकुंठ जाना नहीं चाहता, सब नरक ही जाना चाहते हैं। ऐसा कार्य ही करते हैं कि नरक जाना पड़ेगा, सब नरक ही जाना चाहते हैं, कोई वैकुंठ जाना नहीं चाहता। बोलिए अच्छा। देवर्षि नारद कहने लगे ऐसा नहीं है प्रभु, आप एक काम करिए, वैकुंठ के द्वार खोल दीजिए, नरक के द्वार बंद कर दीजिए। अब जब देवर्षि नारद ने ऐसा कहा, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा ठीक है नारद, हम तुमको एक कार्य देते हैं, तुम किसी एक व्यक्ति को लेकर के आओ वैकुंठ के लिए, तो हम हमें मान लेंगे। देवर्षि नारद कहने लगे बस इतनी सी बात, अरे एक क्या, हम तो दो चार लेके आएंगे। बोले ठीक है। अब देवर्षि नारद जाते हैं कहाँ, पृथ्वी पर आए आकर के भ्रमण के लिए निकले, क्योंकि वैकुंठ लेके जाना है। तो कुछ बालक खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो बालक जब क्रीड़ा कर रहे थे तो देवर्षि नारद जाते हैं बालकों के पास में, नन्हे नन्हे से बालक हैं। बालकों से कहते हैं देवर्षि नारद कि हम तुम्हें वैकुंठ ले जाने आए, चलो हम तुम्हें वैकुंठ लेके चलते हैं। नन्हे नन्हे से बालक है उत्तर देते, अरे बाबा पागल हो गए हो क्या, अरे बाबा पागल हो गए हो क्या, अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र, अभी तो हम छोटे से नन्हे से बालक हैं, हम भला वैकुंठ जाएंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। ऐसे बालकों ने उत्तर दिया। अब देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, किसी युवा को ले चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। एक घर का द्वार खटखटाया, भीतर से एक नवयुवक निकला। उससे कहा भैया चलो हम तुम्हें वैकुंठ लेके चलते हैं। उसने कहा कि बाबा हम आपके साथ वैकुंठ जाएंगे। अरे अभी तो हमारा विवाह हुआ है, अभी तो हमारे एक नन्हा सा बालक है, हम भला आपके साथ वैकुंठ जाएंगे, अभी हमारे ऊपर बड़ा लोड है, बड़ी परेशानियां हैं हमारे ऊपर घर गृहस्थी की, हम हमारे साथ वैकुंठ नहीं जा सकते। अब जब इस प्रकार से कहा तो मन में विचार करते हैं देवर्षि नारद एक कार्य करते, किसी बुजुर्ग को लेकर के चलते हैं। धीरे धीरे नगर में और आगे बढ़े, किसी से पूछा भैया यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, तो एक ने बताया कि इस नगर में एक बुजुर्ग है, वहाँ चले जाओ। देवर्षि नारद जाते हैं नगर में, गए देखा चारपाई पे एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं। बाबा बैठे हुए देवर्षि नारद जाते हैं, बाबा से कहते बाबा हम आपको वैकुंठ ले जाने आए, चलो वैकुंठ चलोगे क्या। अब कुछ क्षण के लिए बाबा को लगा वैकुंठ चलना है, ठीक है चलते हैं। बाबा उठे, हल्का सा उठे, फिर बैठ गए। बोले कहने लगे वैकुंठ कह रहे हो जाने को, लेकिन अभी हम जाना नहीं चाहते। बोले क्यों। बोले हम चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है ना उसका विवाह हो जाए, फिर वैकुंठ जाए। बोले अच्छा। बोले ठीक है भाई विवाह कर लो पुत्र का। बोले फिर कुछ समय बाद आते हैं, देवर्षि नारद चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद जब देवर्षि नारद आए तो पुत्र वधू घर में आ गई, पुत्र का विवाह हो गया, बहू आ गई। जब घर में बहू आ गई देवर्षि नारद ने देखा तो देवर्षि नारद ने कहा बाबा अब तो घर में बहू आ गई है, अब तो चलो वैकुंठ। बाबा कहते हैं बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी बहू है ना एक छोटा सा नन्हा सा बालक और हो जाए, उसे खिला ले, फिर वैकुंठ चले, एक गोद में बालक। बोले ठीक है। अब देवर्षि नारद चले जाते हैं। कुछ समय बाद फिर आए देवर्षि नारद तो नन्हा सा बालक लिए बाबा जी बैठे हुए हैं, बालक को खिला रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने देखा तो कहा कि बाबा अब तो तुम बाबा बन गए हो। अरे
गोद में बालक खिला रहे हो, यही तो तुम्हारी इच्छा थी, अब तो चलो बैकुंठ। बाबा कहते बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बालक है ना मेरी गोद में, ये जरा कुछ बोलने लगे, बाबा बाबा कह करके एक बार बोल दे, फिर बैकुंठ चलेंगे। बोले ठीक है। इसे कहते मोह माया, जितना पाओ उससे ज्यादा पाने की इच्छा होती है। बोली अच्छा ठीक है। बोले तो ये बाबा बाबा कब कहेगा? बोले जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता तभी बोलता। बोले ठीक है। देवर्षि नारद बोले तो फिर हम 5 वर्ष बाद आएंगे? बोले बिल्कुल आना। अब 5 वर्ष बाद फिर आते हैं देवर्षि नारद। आए, आकर के देखा तो नन्हा सा बालक है, खेल रहा है, और बाबा बाबा कह रहा है। अब जैसे ही आए तो देवर्षि नारद ने देखा, कहा अरे बाबा ये नन्हा सा बालक अब तो आपको बाबा बाबा कहने लगा है, इतना खेल रहा है, अब तो बैकुंठ चलो। बाबा कहते हैं कि अभी नहीं जाना चाहते, अभी हम चाहते हैं कि ये जो बालक है ना हमारा नाती है ना, इसका भी विवाह हो जाए, नत बहू आ जाए, फिर प्रेम से कह दीजिए राधा। इसे कहते कोई बैकुंठ नहीं जाना चाहता है, एक ना एक चीज बनी रहती है ना। अब देवर्षि नारद कुछ समय बाद आए, वो भी बड़ा हो गया और नत बहू आ गई। अब जब नत बहू आ गई, देवर्षि नारद ने कहा बाबा अब तो नत बहू आ गई है, अब तो चलो बैकुंठ। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा कहते नत बहू तो आ गई है, अब हम चाहते हैं कि जो नत बहू है ना इसकी भी गोद में कुछ हाँ जी बालक आ जाए, फिर चलेंगे बैकुंठ। बोले ठीक है। अब देवर्षि नारद चले गए, और जब देवर्षि नारद चले गए कुछ समय बाद देवर्षि नारद आए तो पता चला कि बाबा जी तो निकल लिए। बाबा जी तो निकल लिए। देवर्षि नारद ने अपना ध्यान लगाया, देखा कि बाबा जी कहाँ हैं, तो देखा कि बाबा जी उसी घर में कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। हाँ जी, बाबा जी उसी के घर में कुत्ते की योनि में पड़े हैं और भौं भौं कर रहे, भौंक रहे हैं। अब जब देखा कि बाबा जी तो कुत्ते की योनि में आ गए, देवर्षि नारद ने कहा अरे बाबा अब तो आप कुत्ते की योनि में आके कुत्ते बन गए, अब तो चलो बैकुंठ। बाबा कहते हैं कि नारद तुम पागल हो गए हो। बोले क्यों? बोले अरे हम घर में रहते हैं ना तो चोरी डकैती नहीं होती है, ये सब घर वाले पागल हैं, यदि हम यहाँ से बैकुंठ चले गए ना तो घर में चोरियां हो जाएंगी, थोड़ा ये सब समझदार हो जाए तब हम बैकुंठ चलेंगे, तब तक हम घर की रक्षा करेंगे। बोले ठीक है। अब देवर्षि नारद चले गए, कुछ समय बाद फिर से आए तो देखा कि पता चला कि बाबा जी कुत्ता भी मतलब निकल लिया। अब जब कुत्ते का भी अंत हो गया तो देवर्षि नारद ने फिर से ध्यान लगाया। अब कुत्ते का अंत कैसे हुआ पता चला, एक दिन ज्यादा भौंक रहे थे तो नत बहू ने ऐसा डंडा मारा कि निकल लिए। एक बार प्रेम से कह दीजिए राधा। अब फिर से ध्यान लगाया, देखा तो बाबा जी सुअर की योनि में पड़े हुए, सुअर की योनि में बाबा जी पड़े। अब फिर से गए, जा करके बाबा जी से कहते हैं देवर्षि नारद अरे बाबा अब तो सुअर की योनि में पहुंच गए, अब तो बैकुंठ चलो, अब तो बैकुंठ चलो। बाबा कहते बात तो सही कह रहे हो, चलो अच्छा चलते हैं। उठे, फिर कहने लगे कि ये बताओ नारद कि वहाँ पे ऐसा गंदा सा जल मिलेगा ठंडा ठंडा का? नहीं, जो सुअर होते हैं उन्हें उसी जल में आनंद आता है गंदे से। तो बोले ये नाली का गंदा सा जल मिलेगा, तुम्हारे बैकुंठ में ये व्यवस्था है कि नहीं है? यदि तुम्हारे बैकुंठ में गंदे जल की व्यवस्था हो नाली वाली तो बताओ, तो चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, तो तुम जाने लायक नहीं हो, तुम यहीं पर रहो। और देवर्षि नारद चले गए, भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु आप सत्य कह रहे थे, आज के समय में कोई बैकुंठ जाना ही नहीं चाहता। इस प्रकार से देवर्षि नारद